बच्चों नमस्कार। आज आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों हम आज जो है वर्कशीट नंबर 2 कर रहे हैं और अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश क्या होता है बच्चों? जो आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं होता, आपके सिलेबस में नहीं होता। ठीक है, तो अब हम जो है गद्यांश को पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट पर ध्यान लगाएंगे, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से पढ़ते और समझते चलेंगे। बच्चों, राष्ट्रीय अखंडता क्या कहा? राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य विभिन्न जातियों, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों की विविधता के बावजूद एक राष्ट्र की भावना से है। क्या कहा बच्चों इन्होंने? राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य क्या बताया? विभिन्न जातियों, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों की विविधता के बावजूद एक राष्ट्र की भावना से है। जैसे अपना देश भारत है, राष्ट्र है, इसमें आपने देखा होगा तरह तरह की जाति के लोग रहते हैं, तरह तरह के संप्रदायों को मानने वाले लोग रहते हैं, धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा है, बोलियां हैं और अलग अलग क्षेत्रों की विविधता है। उसके बावजूद भी हमारे अंदर एक ही राष्ट्र के प्रति पूरी भावना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय अखंडता। किसी भी देश की ताकत, क्या कहा बच्चों? किसी भी देश की ताकत और प्रगति होता है विकास। सभी समाज और समुदायों के बीच एकता, सामंजस्य की भावना होना बहुत ज़रूरी है। क्या कहा बच्चों इस गद्यांश में? कि एक देश में सभी लोगों की ताकत, उसका विकास करने के लिए जो समाज है उसके समुदायों के बीच एकता और सामंजस्य की भावना का होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे की भावनाओं के प्रति ओतप्रोत होना, उनके सामंजस्य समन्वय की भावना का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए हम अपने देश में तरह तरह के धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, तो हम आपस में कोई भी धर्म का कोई भी पर्व आता है तो बड़े हम जो है एक दूसरे के साथ मिलकर देश एक भावना से हम उन पर्वों को मनाते हैं। यह एक देश में रहने वाले लोगों के बीच के जो हमारे आपसी संबंध है उनके लिए, उनके बीच में क्या लेकर आता है? मजबूती। जैसे हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों हैं भाई भाई, और आपस में एक दूसरे के साथ हम जो हमारे संबंध जो हैं बहुत ही अच्छे हैं और उन्हीं के कारण हमारे देश में मजबूती है। हम अलग अलग टुकड़ों में बटेंगे तो हमारे देश में मजबूती नहीं होगी। तो इस देश की मिट्टी में रहने वाले, इस देश की आबो हवा, जल आदि वातावरण, वायु को ग्रहण करने वाले हम सब एक हैं और इसलिए हमारे आपसी विचारों में भी आपस में संबंध बने हुए हैं और यही हमारी मजबूती का कारण है। असल में राष्ट्रीय अखंडता एक राष्ट्र की पहचान को मजबूत करता है। क्या कहा बच्चों? कि राष्ट्रीय अखंडता, अखंडता होता है उसके टुकड़े खंड न किए जाएं। राष्ट्र की एकता उसकी पहचान होती है, उसकी मजबूती होती है। राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया व एक भावना है। क्या कहा बच्चों? कि राष्ट्रीय एकता, हमारा राष्ट्र क्या है? हम तरह तरह के संप्रदाय, धर्म, भाषा वाले लोग रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है, हम कहते हैं कि हम कहाँ के, हमारे अंदर एक देश की भावना, हम बोलते हैं हम हिंदुस्तान के हैं, हम भारत के हैं। तो हमारे अंदर जो मन की जो विज्ञान है, मनोवैज्ञानिक जो मन की सोचने की धारणाएं, अवधारणाएं हैं, वो भी एक प्रक्रिया में ही बंधी रहती हैं जो किसी राष्ट्र अथवा देश के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व की भावना को प्रदर्शित करती हैं। हम किसी भी देश में चले जाएं, मान लो किसी हम दूसरे देश में चले जाएं, तो हम आपस में मिलकर रहते हैं कि हम उस देश के निवासी हैं, चाहे उसमें कोई किसी भी धर्म का या संप्रदाय का व्यक्ति हो, लेकिन हम अपने आप को वहाँ पर क्या प्रदर्शित करते हैं कि हम सब भारत के निवासी हैं। तो दूसरे देश में जाकर भी हम अपना अपनत्व की भावना का वो व्यवहार करते हैं। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त और संगठित बनाती है। और क्या बताया बच्चों? जो हमारे अंदर राष्ट्रीय एकता है वो हमारे अंदर मजबूती लेकर आती है, संगठन का निर्माण करती है। राष्ट्रीय एकता ही एक ऐसी भावना है जो विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति, वेशभूषा,
सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में बांध कर रखती है। जैसे हम तरह तरह के रंगीन मोतियों को एक माला में पिरो कर रख लेते हैं, तो उसी तरह से हमारे देश की जो है एकता और अखंडता जो है, इसमें तरह तरह के धर्म वाले लोग रहते हैं, संप्रदायों वाले लोग रहते हैं, जाति वाले लोग रहते हैं, तरह तरह की वेशभूषा पहनने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग सभ्यता संस्कारों के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। फिर भी हम इन सबको एक ही सूत्र में, एक ही देश में, एक ही संविधान में पिरो कर रखते हैं। वो होती है राष्ट्रीय एकता, अखंडता। अनेक विभिन्नताओं के उपरांत भी सभी हम जो है मिलजुल कर रहते हैं। हम ईद भी उसी उत्सव से मनाते हैं, हम दीपावली भी उसी उत्सव से मनाते हैं, हम क्रिसमस भी उसी उत्सव से मनाते हैं, हम गुरु पर्व भी उसी उत्सव से मनाते हैं। हम कोई भी किसी भी धर्म का कोई भी पर्व है, कोई भी त्यौहार है, बड़े उमंग, उल्लास और मेल जोल से ही मनाते हैं। हमारा भारत बच्चों एक राष्ट्रीय एकता की मिसाल है। क्या कहा बच्चों कि हमारा भारत देश जो है वो भी एक राष्ट्रीय एकता की मिसाल है। जितनी भी विभिन्नताएं हमारे देश में उपलब्ध हैं, शायद ही किसी और विश्व के किसी देश में देखने को मिलें। जितनी बच्चों हमारे देश में तरह तरह की धर्म संप्रदाय वाले लोग रहते हैं, ऐसा किसी अन्य देश में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ अनेक जातियों संप्रदायों के लोग, जिनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा पूर्णतः भिन्न भिन्न है, अलग अलग हैं, लेकिन हम एक साथ निवास करते हैं। बच्चों, आपने अपनी गली मोहल्ले में भी देखा होगा कि आप एक पड़ोस में एक हिंदू परिवार है, एक मुस्लिम परिवार है, एक सिख परिवार है, एक जैन परिवार है, एक बौद्ध परिवार है, एक क्रिसमस परिवार है। फिर भी हम उनका रहन सहन, खान पान अलग अलग होते हुए भी हम सब एक साथ ही निवास करते हैं। यही राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोए हुए हैं। जब किसी राष्ट्र की एकता सशक्त है, मजबूत है, सशक्त क्या अर्थ होता है बच्चों? मजबूत, तब वह राष्ट्र भी सशक्त है, शक्तिशाली है। बाह्य शक्तियों, इन बाह्य जो शक्तियाँ हैं, जो बाहर से दिखाई देती हैं शक्तियाँ, इन परिस्थितियों में उनकी अखंडता व सार्वभौमिकता पर प्रभाव नहीं डाल सकती, परंतु जब राष्ट्रीय एकता खंडित होती है तब उसे अनेक कठिनाइयों की से जूझना पड़ता है। उसके सामने बहुत तरह तरह की समस्याएं आ जाती है और उन समस्याओं का उन्हें मुकाबला करना बहुत कठिन हो जाता है। चलिए बच्चों, आइए अब जो इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर का हम निर्माण करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रीय अखंडता का क्या तात्पर्य है? प्रश्न क्या है बच्चों? राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य। सबसे पहले वाली पंक्ति में बच्चों हमने पढ़ा क्या था? राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य क्या बताया? अभी इनको मिटा देते हैं एक बारी, ठीक है? अब मैं समझाती हूँ कि राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य, राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य विभिन्न जातियों, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों की विविधता के बावजूद राष्ट्र की भावना से है। किससे बताया कि तात्पर्य कहाँ है? जातियाँ, संप्रदाय, धर्म, भाषा और क्षेत्रों की विविधता। ठीक है, अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रीय एकता का राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब बताइए, राष्ट्रीय एकता का प्रभाव कहाँ पड़ता है कि उससे क्या होता है बच्चों? राष्ट्रीय जहाँ पर हमारी एकता होती है तो वहाँ पर हमारी पहचान क्या है कि हम लोग जो है आपस में हमारी ताकत और प्रगति समाज और समुदाय के बीच एक बहुत बड़ी कड़ी होती है, आपस में हमारे समन्वय की, सामंजस्य की भावना पैदा करती है और इसी से हमारा देश जो है वो क्या है? मजबूत बनता है, सशक्त बनता है, क्योंकि हमारे अंदर भाईचारे की भावना को उजागर करता है। अगला प्रश्न बच्चों है, हमारा देश राष्ट्रीय एकता की मिसाल है। कैसे? क्योंकि हमारे देश में बच्चों कैसे मिसाल है? हमारे देश में सभी धर्मों को, सभी संप्रदायों को मानने वाले लोग रहते हैं, तरह तरह की जाति वाले लोग हैं, वेशभूषा वाले लोग हैं, अलग अलग सभ्यता संस्कृति वाले लोग हैं। इतनी तरह के हमारे देश में अलग अलग
मतलब इतनी इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी इतने अलग रहन सहन, अलग जातियां, अलग संप्रदाय, खान पान, वेशभूषा, ये सब होते हुए भी इतनी विभिन्नताओं के उपरांत भी हमारा देश जो है एक मिसाल है राष्ट्रीय एकता की। क्योंकि हम सब जो है मिलकर इकट्ठे पर्व मनाते हैं, इकट्ठे त्यौहार मनाते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। राष्ट्रीय एकता के खंडित होने के बच्चों क्या परिणाम बताए हैं? अब देखिए, राष्ट्रीय एकता जब खंडित हो जाती है तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। हमारे अंदर जो है मजबूती नहीं रहती, हमारा देश सशक्त नहीं रहता और बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं। जैसे पहले आए हमारे देश में, आपने देखा होगा तरह तरह के आक्रमण आए, कभी मोहम्मद गोरी आया, कभी गजनवी आया, कभी बाबर आए, तो उससे जो हमारे अंदर अंग्रेज़ों ने भी हमारे ऊपर जो है काफ़ी 200 साल तक राज किया। और तरह तरह के आपने देखा होगा बाहर से जो मुग़ल बाबर जैसे मुसलमान आए तो उन्होंने देश पर जो अखंडता टुकड़ों में बटा हुआ था तो वहाँ पर जो है हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जब हमारी एकता खंडित होती है तब हम जो है बहुत सारी परेशानियों से घिर जाते हैं चहुँ दिशाओं से। अब बच्चों आपने बताना है, लास्ट वाला प्रश्न है, उपर्युक्त जो गद्यांश है, उपरोक्त गद्यांश का हमें उचित शीर्षक बताना है। तो बच्चों हम जो है बार बार जो हम पढ़ रहे हैं, तो इस पाठ जो पूरा गद्यांश है ये किस पर आधारित है? पूरा गद्यांश किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? कौन सा शब्द है? राष्ट्रीय अखंडता। कौन सा है? राष्ट्रीय अखंडता या राष्ट्रीय एकता। आप दोनों तरह से इसके दो शीर्षक दे सकते हो, राष्ट्रीय एकता भी और राष्ट्रीय अखंडता, क्योंकि पूरा गद्यांश जो है बेटा वो राष्ट्रीय एकता अखंडता के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। पूरा गद्यांश जो है इसी पर आधारित है, तो इसलिए इसका उचित शीर्षक हुआ राष्ट्रीय अखंडता या दूसरा राष्ट्रीय एकता। ठीक है बच्चों, अब ये वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद बच्चों। सभी इसे अपनी कॉपी में उतार लें और इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें।